जो तूफानों में चलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। और देखिए, और उसे गुमा है, मैं कहूँगा ये वसीम बद्र का एक कविता है कि उसे गुमा है मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है ये आसमान कुछ कम है। यहाँ पे कुछ छात्र बचे हुए हैं, साथ ही साथ रामांशु सर भी बचे हुए, पिछले 25 दिन से लगातार बने हुए। क्या लगता है री एग्जाम होगा? देखिए, अगर जो मन में चाहो तो बिल्कुल री एग्जाम क्या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये वही धरती है बिहार जहाँ से संपूर्ण क्रांति भी आती है। हमारे सत्याग्रह आंदोलन भी यहीं से स्टार्ट होता है, और आपको पता है लोकतंत्र का जननी भी बिहार को ही कहा जाता है। बिहार को ही कहा जाता है, तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। एक चीज आपसे जानना चाहते हैं हम, तमाम तरह के नेता, पप्पू यादव हो, प्रशांत किशोर हो, या फिर और भी तेजस्वी यादव भी एक बार आए हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे तो उन्हें कौन रोक रहा है? बताता हूँ मैं आपको। पहले तो जो नेता आ रहे हैं और जा रहे हैं, कितने तो लोग होते हैं कि फोटोग्राफी पे भरोसा रखते हैं। तो हम लोग युवा हैं जो हम फोटोग्राफी पे भरोसा रखने वाले नहीं हैं, और जुमलाबाजी करने वाले नेताओं से हम तो बिल्कुल दूर रहते हैं। जो जुमलाबाजी सिर्फ आके 2-3 है कि बिहार फर्स्ट का नारा देते हैं, आके फोटोग्राफी करते हैं लोगों के साथ, न्यूज में आने के लिए बस 2-3 शब्द बोलते हैं कि हम तो बिहार को बिल्कुल चिराग पासवान को बोल रहे हैं कि आज चिराग पासवान दिख नहीं रहा है, गर्दनी बाग में उनका एक कदम नहीं दिख रहा है, कदम का छाप दिखना चाहिए। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, हाँ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहते हैं ना, तो उनको मोतियाबिंद हो गया, मोतियाबिंद भी नहीं, उनको मोदियाबिंद हो गया। उनको अभी ये जितने भी अभी इतने युवा दिख रहे हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार को युवाओं का भी राज्य कहा जा रहा है कि हाँ युवा बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े लेवल पे युवा है, बहुत सर्वाधिक है। तो उनको आज युवा नहीं दिख रहे हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी यहाँ नहीं दिख रहे हैं। आज उनको यहाँ पर क्या पता गुजराती दिखने लगे हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे, ये कौन सा जगह के लोग दिखने लगे हैं जो आज इधर इस तरफ उनका रुख ही नहीं है। और मैं तो बोलना चाहूंगा उन युवाओं को कि हम उनके सिद्धांत में क्यों चले जो सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। इनसे बढ़िया युवा कोई है क्या? हम स्वामी विवेकानंद के पथ पे क्यों नहीं चलते हैं, जिनको जो 2 मिनट का समय मिलता है पूरा शिकागो हिला के आ जाते हैं? हम हमारे जयप्रकाश नारायण जी के पथ पे क्यों ना चले जो संपूर्ण क्रांति ला सकते हैं? हम अपने यहाँ के राष्ट्र कवि जिन्हें कहा जाता है दिनकर जी, तो उनके पथ पे क्यों नहीं चले? जो उनके कलम में ताकत था वो आज कहीं ताकत नहीं। उनकी एक कविताएं पढ़िए, उनकी रश्मि रति को पढ़िए, जो ताकत उसमें है ना, कहीं नहीं आपको ताकत मिलेगा। कठपुतली हो गया, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि अब उनका क्या होने वाला है। हमको तो लग रहा है उनका ये सीट भी लास्ट बार है। अब ये तो निर्णय जनता करती है। सीट लास्ट बार है? हाँ, नीतीश कुमार जी का कुर्सी कुमार है ना, जो उनकी लग रही है कुर्सी बस लास्ट कुर्सी है ये मुख्यमंत्री की। रह गए बहुत लंबे समय रहे दावे कर रहे हैं, क्या कुछ कारण है? क्यों? कारण यही है कि मैं बता देता हूँ ना कि तलवार के साए पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हमारे जवान लोग हैं ना जो बदल चुके हैं, रुख अपना बदल चुके हैं, क्योंकि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। तो पता नहीं युवाओं को इग्नोर किया जाता है, अगर जो जवानी को इग्नोर किया जाता है ना तो पूरा जमाना उनको इग्नोर कर देता है। तो ये ना भूले, क्योंकि इन्हीं के पास ताकत है। आपके रैलियों के आपके संवेदन को आगे कौन बढ़ाता है? युवा बढ़ाते हैं। एक भी तो हमारे बुजुर्ग नहीं दिखते हो वहां पर, उनके घर के बच्चे ही तो आगे बढ़ाते हैं। और उनके घर के बच्चे का ही चिंतन नहीं करिएगा, किसी माँ बाप के लिए उनका सर्वाधिक किन आप अगर जो बताते हैं, आप भी किसी घर के बेटे होंगे, तो सबसे बड़ा आयोग पर बहुत तरह का आरोप लगाया जाता है कि पेपर बेच दिया गया, सीट बेच दिया, कुछ कहिएगा? हाँ बिल्कुल, प्रगति यात्रा के लिए पेपर बेचा जा रहा है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, पैसा इतना 256 करोड़ ला कहाँ से रहे हैं? सब यही पेपर का कमाल है। पेपर बेचिए, पैसा लाइए, पैसा ला के कर रहे हैं। वो नहीं करते हैं खुलेआम। तो मैं नीतीश कुमार जी पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर जो सत्ता के दलाल है वो पैसा ला के दे रहे हैं, पार्टी फंडिंग कर रहे हैं। आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई सबूत है आपके पास में? सबूत देखिए, सबूत कैसे? सबूत तो पेपर लीक हो रहा है, तो इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? पेपर लीक क्यों होता है? फ्री में पेपर लीक क्यों ना किया जा रहा है? यहाँ के नेता नहीं भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ का नेता इतना मददगार हो गई है कि बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए फ्री में पेपर लीक कर देगी? ऐसा कुछ नहीं है। पैसा कमाने के लिए ही पेपर लीक किया जा रहा है, और नीचे के बैठे हुए सत्ता के दलाल पैसा कमा रहे हैं, कुछ पैसा सरकार को भी दे रहे हैं। ये साफ जाहिर होता है। सबूत क्या? सबूत अब किस तरीके का सबूत में ढूंढ के लाके दूं? पेपर लीक होना मतलब पैसा का स्रोत बनाना, और क्या यही कहा जा सकता है लोकतंत्र में। क्योंकि बीपीएससी जैसा पेपर लीक हो रहा है, मतलब बिल्कुल शर्म आना चाहिए सरकार को। कितना बड़ा पद्धति, राज्य का पद्धति परीक्षा है जिससे एसडीएफ बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं, उस सीट को बेच दिया जा रहा है साहब। और क्या? और भी युवा है इधर जो है, देख सकते हैं आप साफ तौर पे। आप गीत भी अच्छा गाते हैं, कई बार आपका हम गीत सुने भी है, कोई गीत गुनगुनाना चाहिएगा? देखिए, हम तो एक कवि के रूप में लिखता रहता हूँ, कवि तो नहीं कहिए, लेकिन हमारे अंदर में जो चेतना है
जो सबसे पहले तो मैं और अनुज भाई एक उस व्यक्तित्व के लिए लाइन कहना चाहते हैं। आज से 162 साल पहले कोई ऐसा व्यक्तित्व आया था जिसके इतिहास के पन्ने पर स्वर्णिम अक्षरों में नाम दर्ज है, स्वामी विवेकानंद। उस व्यक्तित्व और उस पद चिन्हों को हम लोग सैल्यूट करते हैं और हम चाहेंगे कि अपने देश की युवा इन जैसे व्यक्तित्वों से प्रभावित हो और इनके चिन्हों पे चले। साथ ही जैसा अनुज ने बताया कि हम लोग कवि हैं, तो कविता के माध्यम से एक लाइन कहना चाहेंगे आपको, क्योंकि अब सरस्वती पूजा भी आने वाला है। पिछले 1 महीने से ये आमरण अनशन जो है वो चल रहा है, मौन सत्याग्रह में बदल गया। तो हम लोग कहना क्या चाहते हैं, जो तूफानों में चलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। और देखिए, और उसे गुमा है, मैं कहूँगा ये वसीम वद्र का एक कविता है कि उसे गुमा है मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है ये आसमान कुछ कम है। हे माता मेरी सरस्वती, हे माता मेरी सरस्वती, बच्चों की सुन ले गुहार, मझधार में है नैया मैया कर दो बेड़ा पार, मझधार में है नैया मैया कर दो बेड़ा पार। हे माता मेरी सरस्वती, ओ हे माता मेरी सरस्वती, सुन ले बच्चों की गुहार, मझधार में है नैया मैया कर दो बेड़ा पार, मझधार में है नैया मैया कर दो बेड़ा पार। और आप लोगों का सवाल होता है ना कि कब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, तो उसी पर 4 पंक्ति समर्पित करता हूँ कि जब तक मेरी मांग न माने, जब तक मेरी मांग न माने तब तक ये अभियान चले, जब तक मेरी मांग न माने तब तक ये अभियान चले। हम इस माटी के वृक्ष हैं भैया जहाँ से सीना तान चले, हम इस माटी के वृक्ष हैं भैया जहाँ से सीना तान चले। और जो है ना, कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुई है, अनियमितता नहीं बरती गई है, तो अरे कहते हो परमान ले आओ, पेपर मेरी लीक नहीं, कहते हो परमान ले आओ, पेपर मेरी लीक नहीं, जुमला तेरी आयोग हम बच्चों के लिए ठीक नहीं, जुमला तेरी आयोग हम बच्चों के लिए ठीक नहीं, फहराएंगे तिरंगा लेकर, फहराएंगे तिरंगा लेकर, खुला जहां आसमान मिले, हम उस माटी के वृक्ष है भैया जहां से सीना तान चले, हम उस माटी के वृक्ष है भैया जहां से सीना तान चले, उस माटी के वृक्ष है भैया जहां से सीना तान चले, हम उस माटी के वृक्ष है भैया जहां से सीना तान चले। जय बिहार, जय बिहार।